आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं आर्यन राठौड़ को ढूंढ रहा हूँ पैसे के लिए। मालिक यहाँ नहीं है, तुम जाओ। मैंने उसे अंदर देखा है, 1 साल से बकाया है। बाहर आकर पैसे चुकाओ। अरे ये वही ईंट ढोने वाला विक्रम पटेल है, एक हैवान। खाने पीने को मिल रहा है, यही बहुत है। पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, क्या तुम्हें पता नहीं? तो क्या हुआ अगर मैं घमंडी हूँ? आजकल जो पैसे उधार ले सकते हैं वही असली मालिक हैं। तुम मुझे पैसे चुकाओ। तुम्हें बहुत सिर चढ़ाया है, इस हैवान को बाहर फेंक दो। आर्यन राठौड़, तुम मुझे याद रखोगे। आर्यन राठौड़। अध्यक्ष, आप जाग गए? तुमने मुझे क्या कहा? अध्यक्ष, तुम कौन हो? मैं आपकी निजी सचिव हूँ, अंजलि वर्मा। मजाक मत करो। अध्यक्ष और सचिव, मुझे वापस काम पर जाना है, देर हुई तो पैसे कटेंगे। अध्यक्ष, मैं दोषी हूँ। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे मारो। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद को मारूंगी। रुको, तुमने मुझे कौन बताया? क्या आपकी याददाश्त चली गई है? आप शक्ति समूह के अध्यक्ष बोर्ड है विक्रम पटेल। क्या ऐसा है, मैं पार कर गया? अध्यक्ष, ये कैसा पार करना है? ये कौन सा साल है? 2022 है। कोई बदलाव नहीं। क्या तुम निश्चित हो कि मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम कह रही हो? ये कौन सा शक्ति समूह का अध्यक्ष बोर्ड हूँ? बेशक। लगता है मैं अतीत में पार नहीं हुआ, बल्कि एक पैरेलल वर्ल्ड में पार हुआ हूँ। अरे तो अगर मैं शक्ति समूह का अध्यक्ष बोर्ड हूँ तो क्या मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए? बेशक। आप सागर नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपकी सभी संपत्ति मिलाकर 3 खरब से अधिक है। इतना सारा? ये आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। अध्यक्ष, आप सच में अपनी याददाश्त तो नहीं खो बैठे? इन 2 दिनों से थोड़ा सिर दर्द है। अध्यक्ष, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपको ठीक से आराम नहीं करने दिया। मैं दोषी हूँ। तुम खुद को क्यों मार रही हो? अध्यक्ष, कृपया मुझे दंडित करें। मैं दोषी हूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं कहा। क्या मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है? हाँ, नहीं, आपका स्वभाव हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। ये मेरी गलती है कि मैंने चीजों को ठीक से नहीं संभाला। मुझे दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, उठो, कोई बात नहीं। ये तुम्हारी बांह पर मैंने मारा था। हाँ माँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मारूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष। उठो। तुम ये क्या कर रही हो? अध्यक्ष, आप इन 2 दिनों से थके हुए हैं। आप लेट जाइए, हिलिए मत। मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। नहीं, ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष, क्या आप मुझे नहीं चाहते? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मुझे आपकी अच्छे से सेवा करने दीजिए। ठीक है, तुम मेरी सेवा करना चाहती हो, है ना? अम्मा। ठीक है, मुझे अभी थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को खरीद कर ले आओ। अध्यक्ष, आप क्या खाना चाहते हैं? मैं अब अध्यक्ष हूँ, बहुत अमीर हूँ, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो चाहूँ खा सकता हूँ? मुझे बन चाहिए बीफ भरा हुआ 10 सबसे महंगा वाला, और हाँ, मुझे 2 हिस्से सोया दूध भी लाओ, जल्दी जाओ। अध्यक्ष, कंपनी के पास ऐसी कोई सस्ती बन की दुकान नहीं है। आपको शायद 1 का 3 रुपए वाले बन नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या खा सकता हूँ? आप मंकी हेड खा सकते हैं। बर्ड्स नेस्ट, लॉबस्टर, अबालोन। अध्यक्ष, धीरे, दम मत घुटने देना। अध्यक्ष, हम यहाँ ना सोए, ठीक है? वापस जाकर आराम करें, ठीक है? ठीक है। अध्यक्ष, अरे अध्यक्ष। उठो, तुम हैवान, अभी भी मरने का नाटक कर रहे हो? मेरा हाथ? क्या तुम झूठा दावा करना चाहते हो? मैं यहाँ कैसे आ गया? अगर यहाँ नहीं तो तुम कहाँ हो? मुझे लगा मैं पार कर गया हूँ, ये तो बस एक सपना था। जल्दी दफा हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं मरते दम तक नहीं जाऊंगा। मरना चाहते हो तो उसे जल्दी मरने दो। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन कम से कम कुछ मेडिकल खर्च तो दे दो। जल्दी दफा हो जाओ। छोड़ो, ये छोटी सी चोट खुद ही ठीक हो जाएगी। दवा खरीदने में पैसे बर्बाद मत करो।
बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, कुछ पका हुआ खाना खरीद कर खा लेता हूँ। पत्नी पत्नी घर पर नहीं है। छोड़ो, बेहतर है कि ना खाऊं। उसके वापस आने का इंतजार करता हूं, नहीं तो वो मुझे फिर मारेगी। छोड़ो, एक खा लेता हूं। खाओ खाओ खाओ, बस खाना ही जानते हो, पैसे कमाना नहीं जानते। एक दिन बस खाना ही जानते हो। घर में रोज रूखा सूखा रहता है और तुम यहाँ सुअर के पैर चबा रहे हो। क्या तुम आदमी हो? नहीं, ये सुअर के पैर मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मैंने बस एक खाया, बाकी सब तुम्हारे लिए है। नाटक मत करो। पत्नी, ये सुअर के पैर मैंने सच में तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मैंने सच में एक टुकड़ा खाया, बाकी सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पास सुअर के पैर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? क्या इसके 50 रुपए नहीं लगे? क्या आर्यन राठौड़ ने तुम्हें अपनी तनख्वाह दी? नहीं, तो तुम्हारे पास सुअर के पैर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? ये आर्यन राठौड़ ने मुझे मेरे इलाज के लिए दिए। उसने मेरा हाथ घायल कर दिया था और मुझे 300 रुपये दिए। सच में? तुम तो बड़े फायदेबाज हो। बेशक। पैसे मुझे दो। सिर्फ 250 रुपए क्यों बचे हैं? ओह, तुम विक्रम, तुम बेकार आदमी, सिर्फ पैसे बर्बाद करना जानते हो। जल्दी बाहर जाओ और पैसे कमाओ। अगर पैसे नहीं कमा सकते तो वापस मत आना। मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं जाता हूँ। पानी चाहिए? बेटा, तुम ऐसे बेरोजगार से दूर रहना, समझे? देखो, यह पानी भी नहीं खरीद सकता। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम भी इसी के जैसे हो जाओगे। तुम किसको कह रही हो? तुम ही से कह रही हूँ। अरे ओ ना समझ, तुमने मेरे कुत्ते का पानी क्यों पी लिया? काम चाहिए? हाँ मालिक, क्या आपको आदमी चाहिए? ठीक है, तुम मेरे साथ सामान उठाने चलो। ठीक है। आओ देखो, बस इतना ही है। क्या तुम ये 200 रुपये में कर सकते हो? मालिक, 200 रुपये में इतना सारा काम, क्या थोड़ा और नहीं मिल सकता? और चाहिए? नहीं कर सकते तो जाओ। हाँ 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 हाँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अरे ओ मजदूर, ये सामान भी नहीं उठा सकता, तभी तो खाना नहीं मिलता। कुत्ते से भी बदतर है। जल्दी उठा, ये सब उठाना ही होगा। तुम कर सकते हो, नहीं तो मैं किसी और को रख लूंगा। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जल्दी करो, आज ये सब खत्म करो। तुम किस काम के हो? तुमसे ये थोड़ा सा सामान भी नहीं उठ रहा। नहीं मालिक, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ में चोट लगी है। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और तुम मेरे लिए काम कर रहे हो? जल्दी निकलो निकलो निकलो, जल्दी जाओ। मालिक, मैंने तुमसे कहा था निकलो, क्या तुमने सुना नहीं? निकलो। प्यास और भूख लगी है। जब मैं दिन में सपना देख रहा था, मैंने कितनी स्वादिष्ट चीजें खाई। सपने अभी भी बेहतर हैं। सपनों का खाना मैंने कभी देखा भी नहीं। अगली बार सपने में मुझे और खाना चाहिए। अध्यक्ष, आप जाग गए? मैं फिर से यहाँ कैसे आ गया? आपने अभी बहुत पी ली थी, मैंने किसी को बुलाकर आपको वापस लाया। क्या ये सपना जारी रह सकता है? वर्मा मैडम, मुझे मारो। अध्यक्ष, आप मजाक मत कीजिए। मैं आपको मारने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे मारो, जल्दी करो, जोर से मारो। सोचा नहीं था आपको ये शौक भी है। जल्दी करो। तो मैं मारती हूँ। लगता है मैं सच में पार कर गया हूँ। पार करने का नियम यह है कि जैसे ही मैं सो जाता हूँ, मैं इन दो दुनियाओं के बीच बदलता रहूंगा। अध्यक्ष, मजा आया या नहीं? मजा आया, बहुत मजा आया। मुझे यहाँ रोज सुअर के पैर खाने हैं। माफ करना अध्यक्ष। मीरा खन्ना, तुम निकम्मी चीज, क्यों इधर उधर भाग रही हो? अब तुम अपना सामान पैक करके दफा हो सकती हो। वर्मा मैडम, कृपया मुझे मत निकालिए। मेरे लिए नौकरी ढूंढना सच में आसान नहीं है।
दफा हो जाओ। हमारे शक्ति समूह को निकम्मे लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है छोड़ो, ये अनजाने में हुआ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, अध्यक्ष को धन्यवाद क्यों नहीं देती? धन्यवाद अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उठो, काम पर जाओ। जी। अध्यक्ष, क्या आपको ये लड़की पसंद है? अगर आपको पसंद है तो मैं आज रात उसे आपके लिए ओवर टाइम करने का इंतजाम करती हूँ। कैसा ओवर टाइम? ओवर टाइम नहीं, तो जाहिर है जो आप करना चाहें वही करें। ये हमारी कंपनी को मानव केंद्रित होना चाहिए। हमेशा ओवर टाइम नहीं कर सकते। नहीं, अध्यक्ष, आपने लोगों से कम नहीं करवाया ओवर टाइम। मैं तुम्हें ओवर टाइम क्यों करवाऊंगा? कितना चिढ़ाते हो। इतना बड़ा दफ्तर, क्या ये सच में मेरा है? जरूरी आपका ही है। यहाँ कंबल और तकिए भी क्यों हैं? ओवर टाइम करने में आसानी होगी। अध्यक्ष, मीटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा समय है, क्यों ना आप पहले यहाँ आकर थोड़ी देर लेट जाएं? वो बहुत अच्छी है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैंने पहले ही समय यात्रा कर ली है। मुझे लगता है कि मैं अब वापस नहीं जा पाऊंगा। कमीनी, तुमने ही विक्रम को बिगाड़ा है। मेरी गर्लफ्रेंड, पत्नी, तुम भी पार कर गए? क्या पार करना? क्या तुम एक बार बीमार हुए थे और तुम्हारा दिमाग जल गया था? तो तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, प्रज्ञा शर्मा। उसका नाम भी प्रज्ञा शर्मा है। इसका मतलब है कि मूल दुनिया के लोग इस पैरेलल वर्ल्ड में भी मौजूद हैं। बस उनकी किस्मत बिल्कुल अलग है। पत्नी, क्या तुम भी काफी अमीर हो? अध्यक्ष, शर्मा जी तो सागर नगर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। बेशक अमीर है। शर्मा जी, मैं गलत थी। मैं विक्रम से बात कर रही हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? शर्मा जी, मैं गलत थी। तुम इतनी असमझदार हो, उसे बिस्तर पर लुभा रही हो। देखो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, तुम्हारा चेहरा खरोंच दूंगी। रुक जाओ। थी? तुम उसकी तरफ से बात कर रहे हो? कहीं तुम सच में उसे पसंद करने लगे हो? नहीं नहीं नहीं, पत्नी, मेरे दिल में सच में सिर्फ तुम ही हो। तुम उसे इतना बचा रहे हो और कहते हो कि उसे पसंद नहीं करते। मैं तुम्हें सड़क पर सुंदर लड़कियों को देखने का मजा चखाती हूँ। पत्नी, मैं गलत था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा पत्नी। पत्नी, मैंने सच में उसे पसंद नहीं किया। मेरे दिल में सच में सिर्फ तुम ही हो। आज जो हुआ वो मेरी एक पल की मूर्खता थी। पत्नी, ऐसा करते हैं मैं वॉशबोर्ड पर घुटने टेकता हूँ। मुझे माफ करोगी या नहीं? पत्नी, आज वॉशबोर्ड नहीं है लेकिन कीबोर्ड है। मैं कीबोर्ड पर घुटने टेकता हूँ। पति, तुम क्या करने वाले हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस मत करो। तुमसे कितनी बार कहा है, तुम सुनते नहीं हो? क्यों? पति, मैं गलत थी। पति, मुझे मत मारो। पति, आज जो हुआ वो मेरी गलती थी, माफ करना। पत्नी, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। आज मेरी गलती थी। नहीं नहीं नहीं, पति, आपकी कोई गलती नहीं है। आप बाहर दूसरी औरतें ढूंढते हैं, इसका मतलब है कि मैं आपकी पत्नी काफी अच्छी नहीं हूँ। आपकी जरा भी गलती नहीं है। पत्नी, मैं अब और गड़बड़ नहीं करूंगा। पत्नी। पति, क्या बस बाहर एक औरत ढूंढना ही गड़बड़ करना कहलाता है? अंजलि, आज से तुम और मैं मिलकर पति की सेवा करेंगे। पत्नी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मैं सच में गलत था पत्नी। शर्मा जी, मैं ऐसी कोई गलत सोच नहीं रख सकती। शर्मा जी, नहीं नहीं नहीं, ये कोई गलत सोच नहीं है। अंजलि, पति, तुम दोनों जारी रखो। मैं बाहर तुम लोगों का इंतजार करूंगी। अगर कुछ भी होता है मुझे कभी भी बुलाना। शर्मा जी, शर्मा जी। पत्नी, पत्नी, तुम मत जाओ। शर्मा जी, मुझे ही जाना चाहिए था। मैं भी जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जा सकती, मुझे ही जाना चाहिए। पत्नी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मत जाओ। पति, क्या तुम चाहते हो कि मैं और अंजलि तुम्हारी सेवा करें? मैंने ऐसा नहीं सोचा था पत्नी। मैंने नहीं। अंजलि, तुम और मैं मिलकर पति की सेवा करेंगे। ठीक है। पति, तुम्हें क्या लगता है, मैं और जियाई कौन ज्यादा सुंदर है? अध्यक्ष, मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। पति, अध्यक्ष, कपूर साहब, चाय पीजिए। मीरा, मुझसे इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, बस मुझे भाई कहो। जी कपूर साहब।
तुम्हारा चेहरा कितना खिला खिला है। अब से मेरे साथ रहो। भाई वादा करता है तुम्हें और भी खिला खिला कर देगा। कपूर साहब, अगर कुछ और नहीं है तो मैं आप चलती हूँ। अरे ये चाय बहुत खराब है, इसे ले जाओ। माफ करना, माफ करना। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें पहुंच देता हूँ। जरूरत नहीं कपूर साहब, मैं खुद कर लूंगी। मैं तुम्हें पहुंच देता हूँ। औपचारिकता क्यों? जरूरत नहीं कपूर साहब, मैं खुद कर लूंगी। मीरा, अब से मेरे साथ रहो। भाई वादा करता है कि तुम्हें कभी बुरा नहीं लगेगा। अरे दूर हटो बदमाश। तेज मिजाज है तुम्हारा। मुझे ऐसे ही लोग पसंद है। नहीं, मुझे मत छुओ। रुक जाओ। अध्यक्ष, आप यहाँ कैसे? उसे छोड़ दो। बस एक औरत ही तो है, हमारी दोस्ती के लिए। क्या आपको मुझसे इतना गुस्सा होना चाहिए? ये यौन उत्पीड़न है, क्या तुम जानते हो? नहीं, ये एक गंभीर अपराध है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। इतना गंभीर नहीं है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अध्यक्ष को बताओ, क्या हम मजाक नहीं कर रहे थे? हाँ, कपूर साहब मुझसे मजाक कर रहे थे। कोई बात नहीं लड़की, मैं हूँ, डरने की जरूरत नहीं। वो तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष। तुम पहले बाहर जाओ। जी। अध्यक्ष, क्या आपको भी ये लड़की पसंद आ गई? अच्छी पसंद है। भाई तुम्हें दे देगा। कौन तुम्हारा भाई है? महाप्रबंधक कहाँ है? इधर आओ, इस आदमी को नौकरी से निकाल दो। महाप्रबंधक कहाँ है? आओ और इस गुंडे को निकाल दो। अध्यक्ष, मैं ही महाप्रबंधक हूँ। तुम महाप्रबंधक हो? अध्यक्ष, वो कहता है कि वो महाप्रबंधक है। पति, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम करण कपूर को भी नहीं पहचानते? वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। मुझे परवाह नहीं कि वो बचपन का दोस्त है या नहीं। ऐसा गुंडा हमारे शक्ति समूह में नहीं रह सकता। निकल जाओ। अध्यक्ष, ये बात आप गलत कह रहे हैं। अगर गुंडे की बात करें तो आप ही इस शक्ति समूह के सबसे बड़े गुंडे हैं। अगर माहौल खराब करने की बात करें तो वो भी आपने ही किया है। क्या वो सच कह रहा है? तो मुझे परवाह नहीं। वैसे भी मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। निकल जाओ। अध्यक्ष, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? कपूर साहब, अध्यक्ष का दिमाग आजकल ठीक नहीं है, मैं उसे समझाती हूँ। पति, करण कपूर शक्ति समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। राठौड़ समूह हमेशा शक्ति समूह पर नजर गड़ाए हुए है। आपको कपूर साहब को नाराज नहीं करना चाहिए। ओहो, तो अगर ऐसा है तो आज के लिए ये बात यहीं खत्म करते हैं। लेकिन अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति फिर से पाई जाती है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष, राठौड़ समूह के लोग आ गए हैं। राठौड़ समूह। चलो भाई, हम उनसे मिलते हैं। आर्यन राठौड़, तुम मुझे मेरे पैसे वापस दो। मेरे पैसे वापस करो। तुम्हें बहुत छूट दे दी, इस हैवान को बाहर फेंक दो। आर्यन राठौड़, तुम देखना। आर्यन राठौड़, तुम मेरे पैसे वापस करो। विक्रम पटेल, तुमने मुझे पैसे देने हैं, है ना? अरे नहीं, मैं फिर भूल गया। ये पैरेलल वर्ल्ड है। मैं उसे पैसे देता हूँ। मैं तुम्हें कितने पैसे देता हूँ? आपका शक्ति समूह मुझे 5 अरब की प्रोजेक्ट फीस देता है। अध्यक्ष, हमने राठौड़ समूह को सच में 5 अरब की प्रोजेक्ट फीस देनी है। राठौड़ साहब, काम में व्यस्त था, माफ करना, ये छोटी सी बात भूल गया। छोटी बात कहना कितना आसान है। ये 5 अरब हैं। राठौड़ साहब, आप पहले परेशान मत होइए। आप पहले बैठिए। राठौड़ साहब के लिए चाय लाओ, जल्दी। आप पहले बैठिए। विक्रम पटेल, तुम बेहतर होगा कि तुरंत यह प्रोजेक्ट फीस मुझे वापस करो, नहीं तो मैं यह खबर फैला दूंगा। तब तुम्हारे शक्ति समूह के शेयर गिर जाएंगे। तुम्हारा नुकसान 5 अरब से कहीं ज्यादा होगा। 5 अरब ही तो है। मैं अपनी सचिव से अभी तुम्हें दिलवाता हूँ। वर्मा मैडम, जाओ पैसे दे दो। तुमने कहा था मेरे पास 3 खरब है और मैं 5 अरब भी नहीं निकाल पा रहा। 5 अरब तो है, लेकिन आपने कल कहा था ना कि इन 5 अरब से एक वित्तीय कंपनी बनानी है जो 3 महीने में 50 अरब कमा सकती है। ओह, ऐसी बात है। राठौड़ साहब, ऐसा है, आप मुझे 3 महीने और दे दें। नहीं, तुम्हें आज ही मेरे पैसे वापस करने होंगे, सिवाय इसके कि तुम अपनी मंगेतर प्रज्ञा शर्मा को मेरे साथ कुछ दिन बिताने भेजो। तब मैं तुम्हें 3 महीने और दूंगा। क्या हुआ विक्रम पटेल, हिम्मत हार गए? तुम तो हमेशा बहुत अकड़ दिखाते हो ना। मुझे पता है तुम अभी बहुत गुस्से में हो। गुस्सा हो तो मुझे मार सकते हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। मुझे शक हो रहा है कि मैंने गलत तो नहीं सुना। राठौड़ साहब, आपने अभी कहा था कि प्रज्ञा शर्मा आपके साथ कुछ दिन बिताए, तो आप मुझे 3 महीने की मोहलत देंगे, है ना? हाँ। कोई बात नहीं, प्रज्ञा जाओ, राठौड़ साहब के साथ कुछ दिन बिताओ, जल्दी जाओ। तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। माफ करना। विक्रम पटेल,
तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे आर्यन राठौड़ को बेचकर अपना कर्ज चुकाना चाहते हो? ये कैसी बात कर रही हो? मैं बस तुम्हें उसके साथ कुछ दिन बिताने को कह रहा हूँ। पहाड़ चढ़ने, गाने गाने और खरीदारी करने में क्या बुराई है? इसमें कोई नुकसान नहीं है। और तुम इतनी कीमती भी नहीं हो। विक्रम पटेल, तुम सचमुच एक निकम्मे हो। तुम बिल्कुल बदले हुए क्यों लग रहे हो? तुम्हारी पुरानी शान कहाँ गई? पति, मुझे पता है कि इन 2 दिनों से तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने नहीं देना चाहिए। बस खाते रहते हो और कुछ नहीं जानते। जल्दी जाओ और आर्यन राठौड़ से अपनी तनख्वाह मांगो। पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं आर्यन राठौड़ को संभाल लूंगा। ठीक है, मैं आर्यन राठौड़ को निपटा दूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ। चलो राठौड़ साहब, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी मत करो राठौड़ साहब। क्या आपने अभी अभी नहीं कहा था कि आप हमारे शक्ति समूह के कर्ज की खबर फैला देंगे? मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए। जल्दी करो और फैलाओ। इस तरह जब शेयर धारक शक्ति समूह के शेयर बेच देंगे तो मैं उन्हें कम दाम पर वापस खरीद लूंगा। इसके विपरीत आपके राठौड़ समूह की वित्तीय श्रृंखला तुरंत टूट जाएगी और आपके पीछे के वे दर्जन भर निवेशक आपको खत्म कर देंगे। विक्रम, तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो? तुमने मुझे पैसे देने हैं, मैंने तुम्हें नहीं। अरे ये वही नहीं है क्या? ईंट ढोने वाला विक्रम, एक हैवान जिसे खाने पीने को मिल जाए वही बहुत है और पैसे मांगने की हिम्मत करता है। तुम्हें किस बात का घमंड है? तुमने मुझे पैसे देने, क्या तुम्हें पता नहीं? मैं घमंडी हूँ तो क्या? आजकल जो पैसे उधार ले सकता है वही असली मालिक है। मैं घमंडी हूँ तो क्या? आजकल पैसे उधार लेने वाला ही मालिक है। विक्रम, तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे वापस क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कोर्ट में नहीं घसीटूंगा? जाओ मुकदमा कर दो, मुझे 3 से 5 साल तक घसीटते रहो। पटेल साहब, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी जान बचा लीजिए। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ। तो घुटने टेक दो। तुम पटेल साहब, कृपया कृपया मुझे बख्श दें। आर्यन राठौड़, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरी चाय बर्बाद करता है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इसे चाटकर साफ करो। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, मैं चाटूंगा। रुको, अब तुम चाट सकते हो। ठीक है, मेरी इस चाय के लिए राठौड़ साहब को पहले 1 अरब दे दो। जी। सिर्फ वो 1 अरब क्यों? क्या तुम्हें 1 अरब भी नहीं चाहिए? 1 अरब तो 1 अरब ही सही। हेलो, क्या हुआ? कपूर साहब, बुरी खबर है। कुछ लोग कंपनी के गेट पर वेतन वसूलने आए हैं। वेतन वसूलना? क्या तुम मुझे ऐसी बातों से परेशान कर रहे हो? सीधे गार्ड से उन्हें बाहर निकलवा दो। शायद तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए। करण कपूर नहीं है, वेतन वसूलने वाले कंगाल ही होंगे, है ना? हमारी कंपनी कंगालों का पैसा बकाया रखे। नहीं, ये आपका ही फैसला था, क्या आप भूल गए? मेरा फैसला। अंदर आओ। पटेल साहब, वे कंगाल फिर से वेतन मांग रहे हैं। ये तो हद है, खाना रहना भी काफी नहीं है और बेशर्मी से वेतन चाहते हैं। ये आपने ही कहा था कि वे कंगाल हैवान हैं। हैवानों को तो बस चारा खिला दो, हम उन्हें पाल रहे हैं, ये उन पर सबसे बड़ा एहसान है। क्या आप भूल गए? हैवान कौन है? हैवान कौन है? तुम हो हैवान। ये बात आपने ही कही थी। ये बेशर्म लोग अभी भी वेतन चाहते हैं, भूल गए? बेशर्म कौन है? तुम हो बेशर्म। ये बात आपने ही कही थी, मैंने नहीं। नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। याद रखना, आज से मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, किसी भी कंगाल का वेतन बकाया नहीं रहेगा। और तुम जाओ और घुटने टेककर माफी मांगो। मुझे उन कंगालों के सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी? यह ठीक नहीं है। पति, माफी मांगना ठीक है, लेकिन करण कपूर जो शक्ति समूह के महाप्रबंधक है, उन्हें उन कर्मचारियों के सामने घुटने टेकने से शक्ति समूह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। तो तुम क्या करने को कहती हो? एक बलि का बकरा ढूंढो। एक बलि का बकरा? मेरी खून पसीने की कमाई वापस करो। 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 आप लोग चिंता न करें, अध्यक्ष ने कहा है कि वो तुरंत नीचे आ रहे हैं। मैं नहीं मानती। विक्रम पटेल वह कमीना हम कर्मचारियों की परवाह कभी नहीं करता। उसे बाहर बुलाओ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। किसने कहा कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता? विक्रम पटेल। आप ठीक तो हैं अध्यक्ष? मैं ठीक हूँ।
पैसे वापस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम समाज के कचरे हमारे अध्यक्ष का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें पता है तुमने जो ये कपड़ा गंदा किया है उसे एक बार ड्राई क्लीन कराने में ही 1 लाख रुपए लगते हैं। 1 लाख? 1 लाख? 1 लाख? इतना महंगा क्यों? पटेल साहब, यह सब मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस एक कपड़ा ही तो है, 2 दिन पहनकर फेंक दूंगा। अगर समझदार हो तो अभी निकल जाओ। चलो चलो चलो। अरे रुको, पटेल साहब, हमें बख्श दीजिए। आप हमें बेच भी दें तो भी हम आपके इस कपड़े का हर्जाना नहीं भर पाएंगे। पटेल साहब, मैं तुमसे मुआवजा लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी समस्याएं हल करने आया हूँ। समस्याएं हल करना? हमारे शक्ति समूह ने तुम सभी की तनख्वाह आर्यन राठौड़ को दे दी थी, लेकिन इस हरामखोर ने तुम्हारी तनख्वाह खुद ही हड़प ली। आर्यन राठौड़, तुम कमीने ने हमारे पैसे हड़प लिए। तुम कमीने। मेरी खून पसीने की कमाई वापस करो। मेरी खून पसीने की कमाई वापस करो। मेरे पैसे वापस करो। आर्यन राठौड़ अभी तक घुटने टेक कर माफी नहीं मांगी। नहीं झुकोगे? ठीक है, तो वो 1 अरब तुम भी भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं जाता हूं। माफ करना, मैंने ही सबकी तनख्वाह हड़प ली थी। मैं कमीना हूं, माफ करना। कमीना, हैवान। हैवान। कमीना हैवान। कृपा करके मुझे माफ कर दो। माफ करना, मैं हैवान हूं। माफ करना, माफ करना। उसे पकड़ो, उसे पीटो। तुम मुझे पैसे वापस करो। इस हैवान को बाहर फेंक दो। दफा हो जाओ। आर्यन राठौड़, तुम मुझे देख लेना। आर्यन राठौड़, मुझे मत मारो, मैंने गलती की। मुझे मत मारो, मैंने गलती की। वो पहले ही घुटने टेक कर माफी मांग चुका है, अब बस भी करो। ठीक है। कंपनी को तुम्हें कितने पैसे देने हैं? हम सब भाई कंपनी के लिए 1 साल से काम कर रहे हैं। 1 महीने के 3000 हैं, कुल 36,000 बनते हैं। कंपनी के खाने पीने और रहने का काटकर तो 26,000 बचते हैं। 26,000? ये तो कम नहीं है। आर्यन राठौड़ मुझे 1 महीने के सिर्फ 2500 देता था। 2500? अगर 2500 हैं तो 2500 ही सही, हम मान लेते हैं। किसने कहा कि तुम्हें 2500 मिलेंगे? तुम गरीब लोगों की तनख्वाह न सिर्फ कम नहीं होनी चाहिए बल्कि ज्यादा होनी चाहिए। उनमें से हर एक को दो। 36 लाख। क्या? 36 लाख? 36 लाख। 36 लाख। 36 लाख। 36 लाख। हे भगवान। धन्यवाद, धन्यवाद पटेल साहब, धन्यवाद पटेल साहब। 36 लाख। अध्यक्ष, आप उन्हें कितना देंगे? 36 लाख। रुको, पटेल साहब, आप 360 रुपए की बात कर रहे हैं, है ना? मैं 36 लाख की बात कर रहा हूँ। पटेल साहब, क्या आप पागल हो गए हैं? इन निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को 36 लाख? तुम किसे निम्न श्रेणी का व्यक्ति कह रहे हो? तुम खुद निम्न श्रेणी के व्यक्ति हो। पति, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं भ्रमित नहीं हूँ, मैं पूरी तरह होश में हूँ। मैं फिर से दोहराता हूँ, उनमें से हर एक को 36 लाख दो, 1 पैसा भी कम नहीं। 36 लाख। पटेल साहब, धन्यवाद पटेल साहब। उठो उठो, धन्यवाद पटेल साहब। घुटने टेकने की जरूरत नहीं, सब उठो। तुम ही शहर के निर्माता हो, तुम्हें उच्च आय मिलनी चाहिए। धन्यवाद पटेल साहब, धन्यवाद पटेल साहब, धन्यवाद पटेल साहब, धन्यवाद पटेल साहब। ठीक है, उठो, चलो मैं तुम सबको शराब पिलाने ले चलता हूँ। ठीक है। चलो भाइयों। चलो। चीयर्स। वेटर, नमस्ते साहब। मुझे 10 बोतलें दो, 28 साल की लाफित। माफी कीजिए साहब, हमारे पास केवल 82 साल की लाफित है, 28 साल की लाफित नहीं। सब एक जैसा है, बस ले आओ। ठीक है साहब। चलो एक और पीते हैं। आओ आओ आओ। पटेल साहब, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। मैं हम कर्मचारियों की ओर से आपको एग्जाम पेश करता हूं। आपको एग्जाम। आप स्वस्थ रहें, धन की भरमार हो। तो मैं भी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें, धन की बारिश हो। बहुत अच्छे। आओ, एक एक पीते हैं। अच्छा, स्वादिष्ट। आओ आओ आओ। पटेल साहब को एक जाम। रुको, मेरी बात सुनो। मैं भी पहले इंट डोता था। नहीं मानते। अविश्वास मत करो, मैं सच में इंट डोता था। पति, बकवास मत करो, तुमने बहुत पी ली है। छोड़ो, मैंने ज्यादा नहीं पिए, मैं बकवास नहीं कर रहा। तुम्हें विश्वास नहीं है,
है ना? नहीं मानते। अगर विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए उठाऊंगा। इंटें नहीं है, शराब की बोतलें, शराब के डिब्बे हैं। मैं तुम्हारे लिए शराब के डिब्बे उठाऊंगा। ध्यान से देखो। पटेल साहब शराब के डिब्बे उठाने वाले हैं। सच में उठा रहे हैं? मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। आओ आओ देखो, पटेल साहब शराब की बोतलें उठा रहे हैं। माफ करना, मैं फिर से करता हूँ। हिलना मत। पटेल साहब ने सच में उसे उठा लिया। श्यांक साहब शानदार। मैं और ऊंचा जा सकता हूँ। अध्यक्ष, पटेल साहब ठीक है। पटेल साहब मेरी ईंटों को मत छुओ, मेरी ईंटों को मत छुओ। अध्यक्ष। विक्रम पटेल, तुम निकम्मे, तुम अभी भी सो रहे हो। जल्दी उठो, काम पे जाओ। तुम बदमाश बुढ़िया, तुमने विद्रोह कर दिया। मेरी अध्यक्ष की पिटाई करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें इज्जत दी थी, है ना? फिर भी तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मारो तुम्हें। विक्रम पटेल, तुमने हद पार कर दी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। ओह नहीं, मैं फिर से पार कर आया हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। पार करना? तुम सपना देख रहे हो? नहीं पत्नी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सच में समय में वापस आ गया। मैं एक पैरेलल यूनिवर्स में चला गया। वहां मेरे पास 3 खरब की दौलत है। निकम्मे, तुम सच में निकम्मे हो। बस दिन में सपने देखते रहते हो। ये जिंदगी अब नहीं चलेगी। आज हमें अलग होना होगा। क्या मैं सच में सपना देख रहा था? पत्नी, तुम क्या कर रही हो? पत्नी, अरे पत्नी तुम मत जाओ। मैं गलत था। क्या मेरा गलत होना काफी नहीं है पत्नी? नहीं, मुझे आज जाना ही होगा। नहीं पत्नी, मैं गलत था। मैं वॉशबोर्ड पर घुटने टेकूंगा पत्नी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ना जाऊं तो ठीक है। तुम अभी जाओ और आर्यन राठौड़ से अपनी तनख्वाह मांगो। अगर नहीं मिली तो वापस मत आना। जाओ। मैं तुरंत जाता हूँ। मैं अभी जाता हूँ। क्या कर रहे हो? आर्यन राठौड़, बाहर आओ। पिछली बार तुम्हें पीट कर सीधा नहीं किया, है ना? मरना चाहते हो क्या? मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम बेकार निकम्मे हो। तुम मेरी तनख्वाह वापस नहीं करोगे। तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। एक हैवान दूसरे हैवान को परेशान न करे। विक्रम पटेल, तुम फिर से क्यों आ गए? तुमने मेरी पगार नहीं दी। बाकी कंगालों ने तो अपनी किस्मत मान ली है। तुम ही क्यों अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हो और परेशान कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आता, तुम इतने बड़े कंपनी के मालिक हो, मुझे थोड़े से पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह सब निष्पक्षता के लिए है। निष्पक्षता? बेशक, मैं जब काम करता हूँ तो सबसे ज्यादा निष्पक्षता का ध्यान रखता हूँ। मैंने कुल मिलाकर 300 लोगों की पगार नहीं दी है। मुझे सबके साथ निष्पक्ष भाव से पेश आना होगा। अगर मैं तुम्हें यह पगार दे दूं तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं अगर तुम्हें सच में पैसे चाहिए तो ऐसा नहीं है कि कोई तरीका नहीं है। क्या तरीका? तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी खूबसूरत है ना? हाँ। उसे आज रात मेरे पास पैसे लेने भेज दो। क्या मेरी पत्नी का ही आना जरूरी है? क्या मैं नहीं आ सकता? मेरी ऐसी पसंद नहीं है। आर्यन राठौड़, मैंने तुम्हें बताया है। पत्नी, आर्यन राठौड़ ने कहा है कि तुम आज रात उसके पास पगार लेने जाओ। करण कपूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कुछ काम से मिलने आया था। क्या वो काम हो गया? अभी नहीं। नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया। जब काम हो गया है तो जल्दी से बाहर निकलो। 1 मिनट रुको। कहाँ जा रहे हो? अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। तुम क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम व्यस्त हैं? कोई अकल नहीं। जल्दी से बाहर निकलो। नहीं, हम इसे किसी और दिन करते हैं। नहीं, आज ही। विक्रम, अब क्या करें? ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, मैं पहले बाहर जाता हूँ। रुको रुको
विक्रम अभी भी बाहर है। ये ठीक नहीं है। आखिर वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं बहुत वफादार हूँ। इसमें क्या बुरा है? अगर तुम वफादार हो तो इसका मतलब है कि तुम बेमुरव्वत हो। तो वफा ज्यादा जरूरी है। प्रिया, तुमने मुझे अभी बहुत उत्तेजित कर दिया है। अब मैं चाह कर भी नहीं जा सकता। माफ करना प्रिया, ये टूटा हुआ बिस्तर बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। क्या हम कहीं और चलें? नहीं जाऊंगी, यहीं पर। प्रिया, क्या तुमने च्युइंग गम खाई है? हाँ, खाई है। तुम्हारा मुंह इतना मीठा क्यों है? क्यों? क्या विक्रम आमतौर पर नहीं खाता? वो तो बस लहसुन खाता है। बहुत बदबूदार है। तुम ही सबसे मीठे हो। जरा धीरे बोलो, विक्रम बाहर सुन रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो सुने, इससे और मजा आता है। प्रिया, तुम विक्रम से कहीं ज्यादा अच्छे हो। वो तो किसी काम का नहीं। विक्रम, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों दरवाजा पीटे जा रहे हो? वो मैंने कुछ खाने को बनाया है। जब तुम दोनों का हो जाए तो क्या तुम बाहर आकर कुछ खाना चाहोगे? नहीं खाऊंगी। तुम ही मेरी दावत हो। क्या तुम दोनों का हो गया? काम हो गया। नहीं, बस आज का काम खत्म हुआ है। आगे तो और भी बहुत कुछ करना है। प्रज्ञा शर्मा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। मैं करण कपूर के साथ रहूंगी। प्रज्ञा शर्मा, तुम अपनी हद में रहो। तुम मुझे मारना चाहते हो? मारो मारो। प्रज्ञा, हम इतने सालों से साथ हैं। मैं पहले बहुत बेवकूफ थी, तभी तो मैंने तुम जैसे निकम्मे को पसंद किया। न पैसा है, न शक्ल है, यहाँ तक कि शरीर से भी तुम बेकार हो। मैं तुमसे बहुत पहले ही ब्रेकअप करना चाहती थी। करण कपूर, देखो, हम बचपन के दोस्त हैं। कहावत है, दोस्त की पत्नी पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल सही। दोस्त की पत्नी से कोई लिहाज नहीं। मैंने तुमसे कोई लिहाज नहीं किया। ठीक है, जब बात आज इस हद तक आ गई है, मैं तुम दोनों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुम दोनों दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। दफा क्यों नहीं होते तुम दोनों? इस घर का किराया मैंने दिया है। अगर किसी को जाना है, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं चला जाता हूँ, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जल्दी दफा हो जाओ। अरे अरे, तुम वापस क्यों आ रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े उधार दे दो। नहीं, निकल जाओ। नहीं 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 नहीं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं बहुत वफादार हूँ, तो तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ 250 रुपए हैं। 1 महीने के लिए काफी है, ले लो। ठीक है करण कपूर, तुम सच्चे दोस्त हो। कहने की क्या बात है? हमारा रिश्ता क्या है? जब मुझे वेतन मिलेगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो। अम्मा अभी भी वेतन की बात कर रहा है? आर्यन राठौड़ वो है कमीना, उसे वेतन कैसे दे सकता है? उसने भी अंदर आते ही कहा था कि आर्यन राठौड़ ने उसे वेतन के लिए बुलाया है। आर्यन राठौड़, अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं करते तो मैं तुमसे लड़ूंगा। राठौड़ साहब,
आप कितने शरारती हैं। हाँ 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 हाँ। आर्यन राठौड़, रुक जाओ। विक्रम पटेल, क्या तुम घर में घुसकर डकैती करने आए हो? तुम गलत हो। मैं चोरी करने नहीं आया, मैं तुम्हें बेनकाब करने आया हूँ। आर्यन राठौड़, तुम भी कोई मामूली आदमी नहीं हो, फिर भी ऐसे घटिया काम करते हो। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा, फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो तुम लोग मेरे साथ हनी ट्रैप खेल रहे थे? नहीं 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 राठौड़ साहब, हम हनी ट्रैप नहीं कर रहे। प्रज्ञा शर्मा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तनख्वाह मांगने आई है। मैंने तो उसे सारे पैसे दे दिए हैं। प्रज्ञा, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तुम किस हक से मेरी तनख्वाह मांग रही हो? मुझे पैसे दो। विक्रम, तुम सच में बेशर्म हो। इन 2 सालों में तुमने मेरा खाया, मेरा पैसा खर्च किया, मेरे घर में रहे। तुम्हारी तनख्वाह को मेरा मुआवजा समझो। तुम, मुझे परवाह नहीं, वो मैंने कड़ी मेहनत से कमाया है, मुझे दो। अगर तुम दोनों को झगड़ना है तो बाहर जाकर झगड़ो, मुझे यहाँ परेशान मत करो। राठौड़ साहब, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरे साथ? तुम सपना देख रही हो। मेरी नजर में तुम सिर्फ एक नाश्ता हो, मुख्य पकवान नहीं बन सकती। जल्दी निकलो। तुम मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। प्रज्ञा, तुम मेरे पैसे वापस करो। तुम्हें वापस करूं? ये पैसे मैंने अपनी काबिलियत से लिए हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? अगर तुम्हें हिम्मत है तो आर्यन राठौड़ से खुद जाकर मांगो। छी, तुमने अपनी काबिलियत से पैसे कमाए? कैसी काबिलियत? क्या तुम खुद को बेच नहीं रही हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम भी खुद को बेचो। प्रज्ञा, तुम सच में बेशर्म हो। तुम, हर कोई मुझे गाली दे सकता है, बस तुम नहीं दे सकते। मैं ऐसी क्यों बन गई? आज मैं जो भी हूँ, क्या ये तुम्हारी अक्षमता के कारण नहीं है? बेशर्म, मैं तुम्हें गाली दूं तो क्या? मैंने तुम्हें एक दिन में 2 बार धोखा देते हुए पकड़ा है। बताओ, क्या तुम बेशर्म नहीं हो? बेशर्म, बेशर्म, बेशर्म। मैं विक्रम, तुमने मुझे मारा। तुमने मुझे मारा? तुमने पहले मुझे मारा था। मैंने तुम्हें पहले इतनी बार मारा था, तुमने मुझे कभी नहीं मारा। क्योंकि पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं तुम्हें बर्दाश्त करता था। अब तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? रुको रुको रुको, ये कंगाल कहाँ से आ गया? चले जाओ। मैं यहाँ खर्च करने आया हूँ। यहाँ का टिकट 249 का है, क्या तुम इसे खरीद सकते हो? लो लो लो, ये लो 250। पकड़ो इसे, ये तुम्हारे लिए एकदम सही है। आप आइए, आप आइए। साहब, आप कौन सी शराब पियेंगे? मुझे एक बोतल 28 साल की लाफित। माफ कीजिए साहब, हमारे पास सिर्फ 82 साल की लाफित है। तो मुझे माफ करना, मैं सिर्फ 28 साल की पीता हूँ। क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? ठीक है, आपके यहाँ वो रेमी मार्टिन कितने का है? 2000। क्या आप एक बोतल खोलना चाहेंगे? नहीं, जरूरत नहीं। अगर नहीं चाहिए तो आप क्यों पूछ रहे थे? मैं बस पूछ रहा था, पूछ भी नहीं सकता क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप आखिर क्या पीना चाहते हैं? मैं पहले सोचता हूँ, जब सोच लूंगा तो तुम्हें बुलाऊंगा। जाओ। ठीक है, तो आप बैठिए। अंजलि वर्मा। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो कंगाल? बदबू आ रही है। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम मुझे ऐसे ही नमस्ते कर रहे हो। मैं तुम्हारा अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष? तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगे। तुम खुद को आईने में ठीक से क्यों नहीं देखते? खुद को देखो। अगर तुम अध्यक्ष हो तो मैं रानी माँ हूँ। कितनी मनहूसियत है। राजा कमल और रानी माँ। क्या बकवास है? तुम कब आओगी? सब मुझ पर हंसते थे कि मेरे पास कुछ नहीं। मैं तुम्हें अपना प्यार दूंगा। मीरा,
अरे उसे क्यों छेड़ रहे हो? वो तुम्हें नहीं जानती। मीरा, हाथ हटाओ। मुझे छोड़ो। हिलना मत, हिलना मत। हाथ हटाओ। मरना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस लड़की को छोड़ दो। मैं अभी पुलिस बुला रहा हूँ। पुलिस? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भागो भागो भागो। तुम ठीक हो ना? तुम बदमाश हो, दूर हटो। मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। बदमाश को मैंने भगा दिया है। तुम अच्छे इंसान हो। हाँ, मैं सच में अच्छा इंसान हूँ। क्या मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दूं? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं सच में अच्छा इंसान हूँ। मेरा घर, मेरा घर, मेरा कोई घर नहीं है। तो ऐसा है, मैं तुम्हें पहले आराम करने की जगह ढूंढ देता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। मीरा, जागो। मीरा, जागो। तुम मत जाओ, प्लीज मत जाओ। हम दोनों शायद एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हम दोनों मिल चुके हैं। आपको क्या हुआ? पति, आपको क्या हुआ? मैं फिर से वापस आ गया हूँ। पति, अब ठीक तो है ना? अध्यक्ष, क्या पार करना? प्रज्ञा, तुम सच में बेशर्म हो। कहाँ से आ गया ये कंगाल? बदबूदार। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम मुझे ऐसे ही नमस्ते कर रहे हो? नहीं, ये दो औरतें अच्छी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं अपना राज उन्हें बता सकता। कुछ नहीं, मैंने बस सपना देखा कि मैं पार कर गया था। तो तुम कहाँ पार कर गए थे? मैं एक समानांतर दुनिया में पार कर गया जो हमारी जैसी ही थी, जहां मैं एक इंट ढूंढने वाला था। हाँ 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 हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। हाँ अध्यक्ष, ये तो बहुत मजेदार है। आप इन डोने वाले कैसे हो सकते हैं? हाँ 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 हाँ। अध्यक्ष, मैं गलत थी। तुमने क्या गलती की? मुझे तो पता भी नहीं मैंने क्या गलती की। जब अध्यक्ष ने मुझे मारा तो जरूर मेरी ही गलती होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, असल में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने गलत आदमी को मार दिया। अरे पति, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ, तुमने धोखा दिया है। क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मैंने कब धोखा दिया? तुमने मेरे सपने में धोखा दिया। तुम बहुत ही बेतुकी बातें कर रहे हो। हाँ, मैं ऐसा ही बेतुका हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता? अगर तुम नहीं चाहती तो दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। पति, मुझे माफ करना, मेरी ही गलती थी। जरूर मैंने इन दिनों कुछ ठीक नहीं किया होगा, तभी तुम्हें इतना बुरा सपना आया। तुम जरूर मेरी परवाह करते हो, इसीलिए गुस्सा हो, है ना? बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बस तुम्हें परेशान करने का बहाना ढूंढ रहा था। पति, तुम सच में मजाक करना जानते हो। अध्यक्ष, तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे भी भूख लगी है। पति, तुम क्या खाना चाहते हो? मुझे मोमो खाने हैं। मोमो बनाना आसान है। आप कौन सी स्टफिंग वाले खाना चाहेंगे? मुझे प्याज वाले मोमो खाने हैं, लेकिन प्याज नहीं चाहिए। नहीं कर सकती क्या? तुम एक सचिव होकर ये छोटी सी मांग भी पूरी नहीं कर सकती? छोड़ दो नौकरी, दफा हो जाओ। नहीं 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 अध्यक्ष, अध्यक्ष, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगी, आपके लिए लाऊंगी बिना हरी प्याज के, हरी प्याज वाले मोमो। जाओ, रुको, और मेरे लिए लहसुन लाओ। लहसुन नहीं, और एक बोतल सिरका। सिरका नहीं, जाओ। अध्यक्ष, आप आखिर चाहते हैं या नहीं चाहते? मेरी बात समझ नहीं आती क्या? काम नहीं करना चाहती क्या? अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष, आप गुस्सा मत होइए। मैं अभी जाती हूँ, अभी जाती हूँ। पत्नी, तुम्हें वर्मा मैडम का काम कैसा लगा? अंजलि वर्मा, तुम काम कैसे करती हो? अध्यक्ष को हरी प्याज वाले मोमो चाहिए थे, हरी प्याज कहाँ है? अध्यक्ष को लहसुन चाहिए था, लहसुन कहाँ है? अध्यक्ष को सिरका चाहिए था, सिरका कहाँ है? लेकिन क्या लेकिन? बस बहाने बनाना जानती हो। अध्यक्ष, मैं गलत थी। ठीक है, गलती मान ली, बस काफी है। लेकिन
इस घटना से पता चलता है कि तुम सचिव के इस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं हो। अध्यक्ष, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए। कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारी पोस्ट बदलना चाहता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष। बस मुझे शक्ति समूह में रहने दें। आप मुझसे जो भी करवाएंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। तो ऐसा करो, तुम जाओ सफाई कर्मी का काम करो। हाँ, सफाई कर्मी? क्या हुआ, नहीं संभाल सकती? मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर कर सकती हो तो जल्दी जाकर अपना काम संभालो। जी अध्यक्ष। अभी तक गई क्यों नहीं? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे एक सफाई कर्मी को सफाई का काम करना होगा? बकवास, दिमाग खराब हो गया है क्या? सफाई कर्मी सफाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? अध्यक्ष, मैं भी झाड़ू लगाने जाती हूँ। झाड़ू लगाने? पति, तुम वाकई बहुत मजाकिया हो। हाँ 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 हाँ। पति, अंजलि वर्मा जैसी लोगों को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। हाँ 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 हाँ। पति, हम बहुत समय से बाहर घूमने नहीं गए। तुम मेरे कपड़े बदलने का इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने चलती हूँ। ठीक है। पति, देखो आज मौसम कितना अच्छा है। पति, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? ये क्या पहना है? बहुत ज्यादा खुला है। क्या तुम पुरुषों को फुसला रही हो? पति, ये भी ज्यादा खुला नहीं है। ये अभी भी खुला नहीं है। कबीर मिश्रा ने कहा था, चीनियों की मानसिकता केवल इसी पहलू में इतनी तेजी से आगे बढ़ सकती है। कुछ लोग जैसे ही गोरी बाहें देखते हैं, पूर्ण नग्नता के बारे में सोच सकते हैं, फिर जननांगों के बारे में सोचते हैं, संभोग के बारे में भी सोच सकते हैं, फिर नाजायज बच्चे के बारे में सोचते हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने क्या सोचा? हाँ, तो तुम सोचो, उन दोनों ने तुम्हारी गोरी बाहें देखते ही क्या सोचा? ये तो बहुत घिनौना है। ऐसे ऐसे तो ठीक रहेगा ना? ये ठीक है, चलो। अरे पति, वे मेरी बाहें भी नहीं देख पाएंगे। पर तुम्हारा चेहरा अभी भी दिख रहा है। अंदाजा लगाओ, उन दोनों ने तुम्हारा चेहरा देखकर क्या सोचा होगा? अरे, ये तो बहुत घिन आ गई। मैं समझ गई। ऐसे ऐसे तो ठीक रहेगा ना? चलो। अरे पति, क्या मुझे एक बड़ा कवर ढूंढकर अपने बाल भी ढक लेने चाहिए? क्या ढकना, क्या छिपाना? लेकिन आपने अभी कहा था कि मैं बहुत ज्यादा खुली हुई हूँ। क्या खुलापन है ये क्या पहना है? चेहरा भी ढका है, मास्क भी पहना है, बाजू भी नहीं दिख रहे। एक बुढ़िया की तरह। मर्द तो खूबसूरत और जवान, लड़कियां पसंद करते हैं। अपनी तरफ देखो। जाओ, घर जाओ और कपड़े बदलो। ठीक है पति, मेरी गलती थी। मैं अभी घर जाती हूँ, अच्छे से तैयार होती हूँ और सजती संवरती हूँ। ओह, बहुत ज्यादा पैसे। अध्यक्ष, कृपया चाय पीजिए। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या मैंने तुम्हें सफाई कर्मी बनने को नहीं कहा था? हाँ, लेकिन नई सचिव अभी तक नहीं आई है। मुझे चिंता है कि कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। अध्यक्ष, देखो, सचिव आ नहीं गई क्या? अध्यक्ष, आपने उसे अपनी नई सचिव बनाया है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक इंटर्न है। मुझे डर है कि वो आपका ठीक से ख्याल नहीं रख पाएगी। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं करती। अध्यक्ष बहुत बुद्धिमान है। मुझे विश्वास है कि मीरा खन्ना निश्चित रूप से एक अच्छी सचिव होगी। नहीं, मैं सचिव नहीं बनूंगी। क्यों? मैं इस्तीफा देने आई हूँ। इस्तीफा? क्यों इस्तीफा? करण कपूर हमेशा मुझे परेशान करता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीरा खन्ना, तुम इतनी एहसान फरामोश मत बनो। कपूर साहब अगर तुम्हें पसंद करते हैं तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? बाहर निकलो। जी मीरा, मैं करण कपूर को चेतावनी दूंगा कि वह तुम्हें फिर कभी परेशान न करे। तुम आराम से यही रहो और मेरी सचिव बनो। विक्रम पटेल, तुम सपने देखना बंद करो। क्या तुम नहीं चाहती? अगर बेशर्मी की बात करें तो करण कपूर सिर्फ शक्ति समूह में दूसरे नंबर पर है और तुम विक्रम पटेल पहले नंबर पर हो। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम्हारे इरादे। तुम और करण कपूर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम
मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा अमीरों का खिलौना कभी नहीं बनूंगी। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं अब भी चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो और खुद को भी एक मौका दो। पहले कुछ दिन सचिव बनकर देख लो। अगर मैंने सच में तुम्हारे साथ कुछ किया तब तुम इस्तीफा दे देना, देर नहीं होगी। ठीक है? ठीक है। हम जाओ। ये डिंग सर, नमस्ते। सीईओ कहाँ है? वो चू सेक्रेटरी के साथ कमरे में है। चू सेक्रेटरी? कौन सी चू सेक्रेटरी? वही चू मेयर। चुमेर? वो तो बस एक छोटी सी इंटर्न है। वो किस तरह लायक हो सकती है मेरे पति के सचिव बनने के? सीईओ, क्या आप दूध पीना चाहेंगे? हाँ ठीक है। अरे, तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं हुआ। आपको हिलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं, आप मत हिलिए, मैं खुद कर लूंगी। पति, तुमने फिर उस छोटी लड़की की स्कर्ट गीली कर दी। ये मैंने नहीं किया, उसने खुद किया है। अरे यार, बस भी करो। तुम और करण कपूर की वो चालें 100 बार खेल चुके हो। शर्मा जी, आपने इस बार अध्यक्ष को सच में गलत समझा है। मैंने खुद गलती से दूध गिरा दिया था। ठीक है, छोटी लड़की, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने मेरे पति को बहका लिया। तुम तो बड़ी चालाक निकली। मैंने अध्यक्ष को नहीं बहकाया। प्रज्ञा, तुमने मीरा को गलत समझा है। मीरा, बड़े प्यार से बुला रहे हो। तुम ज्यादा सोच रही हो, हमारे बीच सच में कुछ नहीं है। अरे यार पति, ये मर्द लोग ना बस यही चाहते हैं कि घर में पत्नी बनी रहे और बाहर भी रंगीन झंडे लहराते रहे। जब तक तुम्हारे दिल में मैं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाहर कितनी औरतें हैं। अध्यक्ष, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मीरा, तुम मत जाओ। क्या हुआ? मीरा खन्ना, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्या तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती? क्या तुम मेरी जगह लेना चाहती हो और मेरे पति की असली पत्नी बनना चाहती हो? तुम चुप रहो। पति, अगर वो मुख्य पत्नी बनना चाहती है तो ठीक है, बस मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बन सकती हूँ। क्या तुम बकवास करना बंद करोगी? मीरा और मेरे बीच सच में कुछ भी नहीं है। तुम दोनों के बीच सच में कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है। बहुत अच्छा मीरा, मुझे पता था तुम एक पवित्र रहने वाली अच्छी लड़की हो। दोपहर होने वाली है। पति, मीरा, चलो साथ खाना खाते हैं। चलो। ये क्या है, इतना चुभ रहा है? पति, क्या तुम भूल गए कि इस झींगे को छीलना पड़ता है? ओह, नहीं भूला। पति, मैं इसे छील देती हूँ। पति, झींगा छील दिया है। हाँ ठीक है। मीरा, तुम खाओ। नहीं अध्यक्ष, मैं खुद खा लूंगी। मैं खुद खा लूंगी। कोई बात नहीं मीरा, अध्यक्ष तुम्हें खाने को कह रहे हैं तो खा लो ना, संकोच मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। अध्यक्ष, गाड़ी तैयार है। मुझे बाहर जाना है। मीरा, तुम मेरे साथ चलो। पति, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हें अभी भी बैठक आयोजित करनी है। मैं ये बात कैसे भूल गई, लेकिन मैं अकेली शायद संभाल नहीं पाऊंगी। मीरा, तुम मेरी मदद करो। ठीक है। तो ठीक है, मीरा उसकी अच्छे से मदद करना। अध्यक्ष, तो अब हम चले हैं। जाओ। आज ये सारे दस्तावेज पूरे कर देना। पूरे नहीं हुए तो छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे, इतना सारा? क्या तुम मुझे बताना चाहती हो कि पूरा नहीं कर पाओगे? नहीं शर्मा जी, मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर जल्दी से करो। जी। साहब। प्रज्ञा, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे ऐसे मत बुलाओ, कहीं विक्रम सुन न ले। तुम चिंता मत करो, वो मेरे पास नहीं है। क्या कोई काम है? क्या तुम मीरा से नफरत करती हो? मैं उसे तुरंत गायब कर सकता हूँ। करण कपूर। अध्यक्ष, तुम किसे गायब करना चाहते हो? मैं अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को गायब करना चाहता हूँ। ये बहुत क्रूर नहीं होगा? क्या ये मिटा देना नहीं होगा? हमें कुछ तो छोड़ना चाहिए ताकि बाद में मिल सके। हाँ हाँ हाँ, अध्यक्ष सही कह रहे हैं। लेकिन मैं एक व्यक्ति से बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी नजरों से गायब हो जाए। कौन है? प्रज्ञा शर्मा। प्रज्ञा शर्मा? वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। हे भगवान, क्या उसे पता चल गया कि मेरा प्रज्ञा
शर्मा के साथ चक्कर चल रहा है, मुझे शांत रहना होगा। अध्यक्ष, आप चिंता न करें, मैं उसे अभी आपके रास्ते से हटा दूंगा। बस करो, नाटक मत करो। मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। मुझसे गलती हो गई। अध्यक्ष, उठो उठो उठो। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी जान बख्श दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठो। मुझे अब तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। असल में मैं तुमसे बहुत नफरत करता था, तुम सबको मारना चाहता था, लेकिन अब मेरा मूड अच्छा है, इसकी जरूरत नहीं। मुझे कोई पसंद आ गया है, इसलिए मैंने फैसला किया है तुम्हें खुश रहने दूं। तो आप क्या करने वाले हैं? तुम उसे ले जाओ, जितना दूर हो सके उतना अच्छा। कभी मेरे सामने मत आना। नहीं अध्यक्ष, मैं मानता हूँ मुझे प्रज्ञा शर्मा पसंद है, लेकिन वो आपसे प्यार करती है, वो आपको नहीं छोड़ेगी। तो तुम्हें और भी ज्यादा उसे पटाना पड़ेगा, है ना? मैं खूब मेहनत करो। विक्रम ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे इतनी आसानी से छोड़ दे, ये उसके स्वभाव में नहीं है। नहीं, वो जानबूझकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। जब मैं लापरवाह हूं तब मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहता है। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। हार मानकर बैठना। तुम दोनों मेरे लिए एक आदमी को खत्म करो। मीरा, अब छुट्टी हो गई है। मुझे अभी बहुत काम करना है, आज मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? प्रज्ञा शर्मा वो जानबूझकर तुम्हें तंग कर रही है। असल में शर्मा जी वो काफी अच्छी इंसान है। वो सिर्फ दिखावा कर रही है, तुम्हें सावधान रहना होगा। प्रज्ञा शर्मा बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है। तुमने क्या कहा? शर्मा जी, शर्मा जी माफ कर दीजिए। शर्मा जी माफ कर दीजिए। अंजलि वर्मा, तुम मुझे इतने सालों से जानती हो, कैसे हो सकता है कि तुम मुझे इतना गलत समझो? क्या मैं इतनी मुश्किल इंसान हूँ? नहीं 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 शर्मा जी, शर्मा जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये मेरी गलती थी कि मैंने शर्मा जी को गलत समझा। ठीक है, अब और मत समझाओ, मैं तुमसे हिसाब नहीं रखूंगी। शर्मा जी अब हिसाब नहीं रख रही हैं? तुम अभी तक खड़ी क्यों नहीं हुई? तुम्हें नहीं पता प्रज्ञा शर्मा, ये औरत कितनी भयानक है। अगर वो मुझे एक बार डांटती तो मुझे राहत मिलती। वो अब एक मीठी छुरी की तरह है। नहीं, ऐसे तो मैं खतरे में हूँ। मुझे शक्ति समूह छोड़ना होगा। मैं कपड़े बदलने जाती हूँ। वर्मा मैडम। आर्यन राठौड़, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे बात करने आया हूँ, सहयोग के लिए। मैं अब शक्ति समूह की सचिव नहीं हूँ। अगर तुम सहयोग पर बात करना चाहते हो तो सीधे विक्रम पटेल से बात कर सकते हो, या उसकी नई सचिव मीरा खन्ना से। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। मीरा खन्ना अभी भी ओवर टाइम कर रही है, मैं उसे भी छुट्टी दिलाता हूँ। जब वो छुट्टी पर होगी तो तुम लोग काम शुरू कर सकते हो। मीरा, तुम अब जा सकती हो। नहीं शर्मा जी, मुझे अभी बहुत काम करना है, आज मुझे ओवर टाइम करना होगा। कोई बात नहीं, कल कर लेना। क्या इससे कंपनी के काम पर असर नहीं पड़ेगा? कोई बात नहीं, जल्दी कर जाओ। अध्यक्ष ने कल ही जोर देकर कहा था कि हमारा शक्ति समूह एक मानव केंद्रित कंपनी होनी चाहिए, जिसमें ओवर टाइम बिल्कुल नहीं होगा। शर्मा जी, आप बहुत अच्छे हैं। जल्दी जाओ। जी। नहीं, तुम्हें आज रात ओवर टाइम करना होगा। तुम पहले वापस जाओ, तुम मेरे साथ आओ। डेटा इकट्ठा करके दो। शेयर बाजार डेटा इकट्ठा करना? अध्यक्ष, क्या आप शेयर सट्टा करने वाले हैं? जी हाँ। तो शेयर बाजार डेटा इकट्ठा करना किस लिए? मैंने सुना है आप जैसे लोग अंदरूनी खबर पर निर्भर करते हैं। अंदरूनी खबर? जी हाँ, अंदरूनी खबर से पता चल जाएगा कि शेयर कब गिरेंगे और कब बढ़ेंगे। तो अंदरूनी खबर किसे पता है? आप और आपके इस दायरे के दोस्त। अच्छी मीरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अंदरूनी खबर के लिए संपर्क करता हूँ, अपने दोस्तों से संपर्क करता हूँ। तुम इसे मेरे लिए व्यवस्थित कर दो। जी। वर्मा साहब, इस नाशपाती कंपनी के शेयर आप लॉन्ग करने वाले हैं या शॉर्ट? जरूर लॉन्ग करो पटेल साहब, क्या आपको यह उचित लगता है? मुझे लगता है लॉन्ग करना बहुत उपयुक्त है। मैं भी यही सोच रहा था।
तो चलो साथ मिलकर करते हैं। ठीक है। अरे गुप्ता साहब, इस वज्र समूह का अधिग्रहण करना है या नहीं? अधिग्रहण नहीं करेंगे, उस कंपनी में बहुत खतरे हैं। ठीक है, समझ गया। अध्यक्ष, जो आपने अभी मांगा था, अंदरूनी खबर का सारांश, वह सब यहाँ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सोचने दो कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। ऐसा करते हैं, पहले आपको 10 करोड़ देता हूं। नहीं अध्यक्ष, यह ठीक नहीं है। और वैसे भी ये तो मेरा काम था। मैंने तो बस कुछ दस्तावेज ही व्यवस्थित किए थे, कुछ खास नहीं किया। मना मत करो, ये बात तय हो गई है। अलीपे में 10 करोड़ रुपए जमा हुए। अध्यक्ष, ये सच में ठीक नहीं है। कुछ भी अनुचित नहीं है। समय भी काफी हो गया है। देखो 12 बजे है, तुम्हें जाना चाहिए। अरे तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं अध्यक्ष, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। मीरा, ध्यान रखना। तुम कौन हो? मेरे पास मत आओ। अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है ना, अब भाग नहीं पाओगी, है ना? हमला करो, इसे ले जाओ। हिलो मत, मुझे बचाओ। खतरा है, भागो भागो भागो। अध्यक्ष, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। पहले मुझे कंपनी ले चलो। अध्यक्ष, क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? दर्द नहीं है। अगर दर्द नहीं है तो मुझे इसे रगड़ने की जरूरत नहीं है। असल में थोड़ा दर्द अभी भी है। अध्यक्ष, मैंने सच में नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए आगे आएंगे। कोई बात नहीं, आज बहुत देर हो गई है। तुम्हारे लिए वापस जाना भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा करते हैं, तुम यहीं पर एक रात रुक जाओ। वजह से चोट लगी है, तुम मुझे जाने को कहो भी तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो तुम सोफे पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाता हूँ। तुम मरीज हो, तुम सोफे पर सो जाओ। तुम लड़की हो, मैं तुम्हें जमीन पर कैसे सोने दे सकता हूँ? असल में ये सोफा काफी बड़ा है। तो ठीक है, हम बस गुजारा कर लेते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। वाकई मैं फिर से पार करके वापस आ गया हूँ। गुंडा, तुमने मेरे साथ क्या गुंडागर्दी की? मुझे गलत मत समझो, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और कहते हो गुंडा नहीं हो। मैंने छेड़छाड़ नहीं की। कल रात तुमने बहुत पी ली थी। 2 बदमाश तुम्हें किडनैप करना चाहते थे। मैंने उन दोनों को भगा दिया। तो तुमने मुझे घर क्यों नहीं छोड़ा? तुमने बहुत पी ली थी। तुम्हारा फोन भी मैं खोल नहीं पाया। कोई चारा नहीं था, यहीं तुम्हारे साथ रहना पड़ा। बहाना मत बनाओ, मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। नहीं, तुम पुलिस को मत बुलाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे रुको। तू कौन है बे?
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोग जल्दी छोड़ दो। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। पुलिस को बुलाएगा? वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखा? चलो चलो चलो। देखा? माफ करना, मैंने बहुत पी ली थी। कोई बात नहीं, बस अब मुझे गलत मत समझना, मैं बदमाश नहीं हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। पहले मिल चुके हैं? नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ जाने पहचाने से हो? तुम ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं है। तुमने ज्यादा पी ली है, जल्दी वापस जाओ और आराम करो। जल्दी जाओ। तुमने मेरी जान बचाई। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मेरे परिवार के पास बहुत पैसा है। नहीं, नहीं चाहिए। जल्दी वापस जाओ और आराम करो, तुमने ज्यादा पी ली है। जल्दी मत करो, चलो वीचैट पर जुड़ते हैं। इस तरह अगर तुम्हें जरूरत हो तो बाद में सीधे मुझे फोन कर सकते हो। ठीक है, चलता हूँ, बाय बाय। अलविदा। प्रज्ञा शर्मा, हम पहले ही अलग हो चुके हैं, अभी भी फोन क्यों कर रही हो? मैं और करण कपूर सगाई करने वाले हैं। आज मैंने कुछ पुराने सहपाठियों को खाने पर बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी आओगे। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। ये प्रज्ञा शर्मा, योगदान के लिए उसने अपनी सारी इज्जत खो दी। तो लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। छोड़ो, पहले दावत खाना, फिर देखते हैं। प्रज्ञा शर्मा, तुम्हारा पिछला बॉयफ्रेंड विक्रम पटेल नहीं था क्या? तुम हमारे करण कपूर से कैसे सगाई कर ली? पहले मैं अंधे हो गई थी, जो विक्रम पटेल को पसंद कर लिया। सही बात है। विक्रम पटेल को देखकर लगता है कि उसका कोई भविष्य नहीं है। कपूर भाई के साथ रहकर ही अच्छी जिंदगी जी जा सकती है ना? बिल्कुल। करण कपूर, तुमने तो बस उस औरत को उठाया है जिसे मैं नहीं चाहता था। इसमें गर्व करने वाली क्या बात है? क्या कह रहे हो तुम? विक्रम, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। करके दिखाओ। पत्नी, एक इंट होने वाले से क्यों उलझना? ठीक है ठीक है, आज शादी का दिन है, सब ठीक से रहो। बैठो बैठो बैठो। विक्रम, तुम आजकल क्या काम कर रहे हो? वह इंटेंट हो रहा है। अभी भी इंटेंट हो रहा है? कोई आश्चर्य नहीं कि प्रज्ञा शर्मा ने तुम्हें छोड़ दिया और करण कपूर के साथ हो गई। मैं तुम्हें बताता हूँ, हाल ही में मैंने शेयर सट्टा में जाने का फैसला किया है। शेयर सट्टा? शेयर सट्टा के लिए तुम्हें हमारे करण भैया से अच्छे से सीखना चाहिए। वह तो शेयर सट्टा से ही अपनी पहली कमाई की थी। हमारे यहाँ वो तो कहलाता है स्टॉक गुरु। बस वह स्टॉक गुरु भी? ओह, तुम्हारे कहने का मतलब है मुकाबला करें? किस बात का मुकाबला? पति, तुम्हें तो पता ही है, विक्रम पटेल के पास बिल्कुल भी पूंजी नहीं है। किसने कहा कि मेरे पास पूंजी नहीं है? पूंजी है, निकालो, सबको दिखाओ। सही बात है। ठीक है, मैं एक फोन करता हूँ। हेलो मीरा, मुझे 1 लाख रुपए भेज दो। मुझे 1 लाख रुपए उधार दो। क्या 1 लाख? अगर 1 लाख ज्यादा है तो 50,000 भी चलेगा। 1 लाख बहुत कम है, मैं तुम्हें 5 लाख देती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो ये तेरा? अलीपे में 5 लाख रुपए जमा हुए। क्या तुम्हें मुकाबला नहीं करना था? अब शुरू कर सकते हैं। ओह वाह विक्रम पटेल, लगता है तुम्हें कोई अमीर औरत मिल गई है। उसने कहा है ये पैसा तुम्हें उधार दिया है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मेरे पति से शेयर सट्टे में मुकाबला मत करो, वरना अगर तुम सब कुछ हार गए तो रोने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो तुम मुझसे वापस आने के लिए मत कहना। छे, कौन तुमसे वापस आना चाहता है? कितने बेशर्म हो। तो चलो शुरू करते हैं, बकवास बंद करो। कपूर भाई, हम पहले कौन सा शेयर खरीदें? बेशक, स्वर्ण समूह के शेयर खरीदेंगे। अरे करण कपूर, तुम्हारी पसंद बुरी नहीं है। विक्रम पटेल, तुम्हें मेरे जैसा शेयर खरीदने की इजाजत नहीं है। उस छोटे से मुनाफे पर मैं ध्यान नहीं देता, माफ करना। बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, स्वर्ण समूह के शेयर सच में बढ़ गए। कपूर भाई, तुम तो कमाल हो। हम कपूर भाई के साथ हैं, बस अमीर होने का इंतजार करो। कपूर भाई को सलाम, हमें अमीर बनाने के लिए। तो तुम सब मेरी सुनो, सब स्वर्ण समूह खरीदो। आज स्वर्ण समूह फिर बढ़ेगा,
ठीक है, मैं अभी खरीदता हूं, सब खरीदो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, स्वर्ण समूह के शेयर मत खरीदो, क्योंकि कुछ मिनटों में ये गिर जाएगा। उसकी बकवास मत सुनो, स्वर्ण समूह आज जरूर बढ़ेगा। हाँ, मुझे कपूर भाई पर भरोसा है, स्वर्ण समूह जरूर बढ़ेगा। जो खुद अपनी मौत बुलाते हैं उन्हें कौन बचाएगा? विक्रम पटेल, तुम सिर्फ अब बातें मत करो, तुम भी खरीदो। मैं पहले ही खरीद चुका हूँ। तुमने कौन सा शेयर खरीदा? नाशपाती समूह। नाशपाती समूह? हाँ 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 हाँ, तुमने वो बेकार शेयर भी खरीदा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? गिर गया, स्वर्ण समूह गिर गया। अब क्या करें कपूर भाई? तुम लोग चिंता मत करो, ये एक छोटा सा उतार चढ़ाव है, ये तुरंत वापस बढ़ जाएगा। जल्दी बेचो, नुकसान कम होगा। अरे बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। देखो, मेरी बात सुनना सही था ना, स्वर्ण समूह बढ़ गया। स्वर्ण समूह नहीं बढ़ा, नाशपाती समूह बढ़ा है। क्या? बुरी खबर है, स्वर्ण समूह अभी भी गिर रहा है। तो मेरी बात सुनो, जल्दी बेचो। हाँ हाँ हाँ, हम जल्दी बेचते हैं। विक्रम पटेल, नहीं नहीं नहीं, पटेल साहब, हम जल्दी से इस स्वर्ण समूह को बेच दें और नाशपाती समूह खरीदें। जल्दी जल्दी। रुको, नाशपाती समूह अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, अब हम वज्र समूह खरीदते हैं। वज्र? वो तो एक बेकार शेयर है। तुम धोखेबाजत, तुम चुप हो जाओ। पटेल साहब, हम आपकी बात मानेंगे। चलो चलो चलो, जल्दी वज्र समूह खरीदते हैं। बढ़ गया, वज्र समूह बढ़ गया। पटेल साहब, आप कमाल के हैं। पटेल साहब, रुको रुको रुको, मैंने खरीद लिया। करण कपूर, तुम सचमुच बेकार हो। पटेल साहब, आप कमाल के हैं। अब से मैं आपके पीछे पीछे खरीदूंगा। आप जो खरीदेंगे मैं वही खरीदूंगा। कमाल है,